दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ आज आरआरबी एएलपी के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्या-क्या सिलेबस में आने वाला है और आपका नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ सारा सिलेबस के बारे में। देखो आरआरबी एएलपी शिफ्ट 1 एग्ज़ाम पैटर्न 2026 क्या होने वाला है 2026 में। देयर इज़ ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 1/3 की है। द ड्यूरेशन ऑफ द शिफ्ट 1 एग्ज़ाम इज़ 60 मिनट का है। आपका देयर विल बी पीछे पीछे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके 75 क्वेश्चन आएँगे। क्वालिफाइंग मार्क आपके जनरल यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी एनसीएल 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% अनिवार्य है लाने के लिए। और देखो आरआरबी एएलपी सेफ्टी वन एग्जाम पैटर्न 2026 का क्या होने वाला है मैं आपको ले बताऊंगा सारी आज इस वीडियो में। देखो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट क्या आते हैं, पहले तो ये समझो सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। सब्जेक्ट आते हैं मेरा, एक तो मैथमेटिक्स आता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है, एक जनरल साइंस आता है, एक मेरा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आती है। तो इनके बारे में आपको विशेष जानकारी होना ही चाहिए और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। ओके, तो मैथमेटिक्स कितने का आता है, देखो मैथमेटिक्स 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं, मार्क 20 होता है और आपका 60 मिनट का पेपर होता है, 1 घंटे का, 75 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं जो 25 नंबर का होता है। ऐसे ही आपके जनरल साइंस में आपका 20 नंबर आता है जो 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर का होता है। ऐसे ही आपकी करंट अफेयर आ जाती है, जीके जो क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर का होता है, जो 10 क्वेश्चन होते हैं और आपके 10 नंबर का होता है, 1 घंटे का टाइम होता है, आपको 75 मिनट 75 क्वेश्चन करने होते हैं और आपको रफ्तार बनानी पड़ेगी। बहुत मतलब रफ्तार आपको मैथ में, रीजनिंग में रफ्तार बनानी पड़ेगी आपको, तभी आपका मतलब जैसे मैथ का क्वेश्चन आपको 1 मिनट से पहले हो जाना चाहिए, रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए, तभी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और आगे चलते हैं हम आरआरबी, एएलपी, सीटी 2 एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। किसी को यही नहीं पता रहता कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न में सीटी 2 में क्या आता है, क्या नहीं आता है। बस फॉर्म डालने से मतलब होता है। जब उनका फर्स्ट पेपर निकल जाता है, जब वो सेकंड पेपर की तैयारी करते हैं, तब वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो आगे चलते हैं अब। देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। टोटल देयर विल बी 175 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 100 इन पेपर 1 एंड 75 इन पेपर 2 में आते हैं। पेपर 1 में आते हैं हमारा, पेपर 100 आते हैं, 75 आते हैं, पेपर 2 में आते हैं। देयर ड्यूरेशन ऑफ द पेपर 1 एग्जाम इज 90 मिनट एंड पेपर 2 इज 60 मिनट का होता है। ओके, और आपका देखो इन पार्ट है मिनिमम पास परसेंटेज एलिजिबिलिटी, आपका वही मैंने जो आपको बताया सेम ही है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो अब आरआरबी एएलपी सीटी 2 में एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपको ये तो जानना अनिवार्य है। ये तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो पेपर 1 होता है मेरा, मैथमेटिक्स आता है आपका, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आती है, 100 नंबर का आपका होता है। 100 नंबर में आपका मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है और आपकी बेसिक साइंस आती है, जो इंजीनियरिंग आप जो आपने डिप्लोमा किया है या आईटीआई किया है या आपने बीटेक किया उससे उससे रिलेटेड भी आता है क्वेश्चन। ओके, एक होता है रिविलेंट ट्रेड। रिविलेंट ट्रेड क्या होता है आपको पता ही नहीं होगी। रिविलेंट ट्रेड वो होती है जैसे आप डिप्लोमा कर चुके हो या इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से, उससे रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। या आपने आईटीआई किया है इलेक्ट्रिशियन से, वो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहा है उन्हीं टेक्निकल सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चन आएँगे। और आपका 175 क्वेश्चन हो गए, 100 नॉन टेक्निकल, 75 टेक्निकल, 175 टोटल क्वेश्चन आएँगे। तो मैंने आपको सारी वीडियो में बता दिया है ये इस सिलेबस के बारे में और शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 के बारे में। ओके, थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को भी भेजो। ओके।